करेंगे आरंग की घटना मॉब लिंचिंग नहीं। बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया। आरंग की घटना को सुसाइड केस बताया है। आरंग की घटना पर उन्होंने बयान देकर कहा कि कूदकर उसकी मौत हो गई। मॉब लिंचिंग कैसे कहेंगे? बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, जो खुद गड्ढे में कूदकर मर गए, मॉब लिंचिंग का रूप क्यों दे रहे हैं? अरे कोई गड्ढे में कूद गए और कूदकर उनकी मृत्यु हो गई, उसको मॉब लिंचिंग कैसे कहेंगे? सबसे पहले तो जो बहुसंख्यक समाज है उसकी जो भावनाएं हैं ये समझना पड़ेगा अल्पसंख्यक समाज को कि उनकी भावनाओं को आहत ना करें। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसको मॉब लिंचिंग का रूप ना दिया जाए। जो लोग खुद गड्ढे में कूदकर मरे हैं तो या तो वो आत्महत्या है या उनकी गलती है। बढ़ेंगे और बात करेंगे रायसेन की, जहां वन माफिया के हौसले बुलंद हैं और वन विभाग से ट्रैक्टर छुड़ाकर ले भागे हैं। चौका बीट वन भूमि पर ट्रैक्टर चला रहे थे और ऐसे में टीम वहां पर पहुंची। इस दौरान आरोपी रास्ते से ट्रैक्टर चुरा ले गए। वन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सिलवानी थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। उस पर कार्रवाई करते हुए वन अपराध प्रकरण दर्ज करके उसे जब्त करके जब रेंज लाया जा रहा था तो फिर काफ़ी लोगों ने घेर लिया और फिर वो ट्रैक्टर वहाँ से छुड़ा के ले गए, जिसकी अभी FIR की जा रही है। देखिए, इसमें अभी वो ट्रैक्टर को अभी हमारी कस्टडी से छुड़ा के ले गए हैं, तो उस पर एक तो FIR की जाएगी और जो भी इसमें शामिल थे जिन्होंने एक साजिश के कार्य में बाधा डाली है और ये जब ट्रैक्टर को छुड़ा के ले गए हैं तो उन पर विधिवत तो पुलिस की कार्रवाई भी होगी और हमारे विभाग की कार्रवाई होगी। दिनेश यादव संवाददाता से जुड़ गए। दिनेश, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह की बात किया है यहाँ पर रायसेन सावन मंडल क्षेत्र में यहाँ पर एक मुहिम टाइप की यहाँ पे चलाई जा रही है कि जो माफिया है जो वन भूमि पर अवैध कब्जा अतिक्रमण कर रहे हैं लंबे समय से, ऐसे लोगों से जो है वन विभाग यहाँ पर जो जमीन को मुक्त करा रहा है। इसी दौरान रायसेन की सिलवानी क्षेत्र के यहाँ पर चौका में भी यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची थी। खुद DFO विजय कुमार भी यहाँ पर उस दौरान मौके पर थे। तो एक सरकारी जमीन जो वन विभाग बताई जा रही फॉरेस्ट कुछ एरिया था, उसको यहाँ पर ट्रैक्टर उस जमीन को यहाँ पर जुताई कर रहा था, लेकिन उस दौरान जब फॉरेस्ट की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंचती है तो उस ट्रैक्टर को जब्त कर फॉरेस्ट की टीम यहाँ पर सिलवानी रहने के लिए ला रही थी। इस दौरान रास्ते में जो है वो माफिया है जो वो पहुंच जाते हैं लाठी डंडों के साथ में, तो ट्रैक्टर को यहाँ पर छुड़ाकर ले जाते हैं। इसी दौरान जब फॉरेस्ट विभाग की टीम यहाँ पर सिलवानी थाने में पहुंची तो फिलहाल में अभी ताजा अपडेट ये है कि इस मामले में एक आरोपी को यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो ट्रैक्टर छुड़ाया था उसको भी यहाँ पर जब्त कर लिया। हालांकि 3 आरोपी अभी भी यहाँ पर फरार हैं, उनकी तलाश में यहाँ पर पुलिस जुटी हुई है। लेकिन अंती का ये बड़ा मामला है कि जिस तरीके से माफिया राज यहाँ पर खुलेआम धड़ल्ले से यहाँ पर चल रहा है कि उनको किसी प्रकार कोई डर नहीं है। फॉरेस्ट विभाग की टीम से यहाँ पर ले जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि अधिकारियों की बंदूक तान दी जाती हैं और रेत माफिया हो या खनन माफिया हो या भूमि माफिया हो, तो लगातार इस सरकार को मोहन सरकार को कुछ ऐसे सख्त एक्शन लेने की जरूरत है कि इन माफियाओं को सरकार का प्रशासन डर रहे और जिस तरीके से वो काम कर रहा है उस काम पर यहाँ पर लगाम लगाई जाए। बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी साझा करने के लिए। खंडवा में ट्रैक्टर से कुचलकर किसान की हत्या कर दी गई है। खंडवा जिले के हरसूद थाना क्षेत्र की घटना है। धारू खेड़ी गांव में किसान की हत्या की गई। फसल की बुआई और कब्जे पर विवाद हुआ। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी, 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। दिनेश मीणा, रमेश राठौर और प्रमोद राठौर, 4 लोगों के नाम बताए गए थे। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को हिरासत में लेके हत्या का प्रकरण थाना हरसूद में दर्ज करके विवेचना की जा रही है। सर, काफ़ी गंभीर मामला है और इन दिनों ये मामले सामने आ रहे हैं ज़मीन विवाद के, लोग खुद ही हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये परिस्थितियाँ बन रही है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, इसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई है वही होना चाहिए। इसमें थानों पे जब भी शिकायत आती है तो हम लोगों के द्वारा स्पष्ट निर्देश हैं कि तत्काल उसमें थाना प्रभारी या उनके कनिष्ठ अधिकारी तत्काल इन शिकायतों की जांच में मौके पे जाएं।
साथ ही अगर आवश्यकता हो तो रेवेन्यू के ऑफिसर्स को भी अपने साथ ले जाएं और मौके पर उनका निराकरण करें। अमित जायसवाल संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। कुचल कर ट्रैक्टर से किसान की हत्या कर दी गई थी। इस कदर हौसले बुलंद है। फिलहाल क्या कुछ वहां पर हलचल है और परिवार वाले उनकी हालत कैसी है? जी, ये बेहद ही गंभीर मामला है और ये कल जब घटनाक्रम हुआ तो उसके बाद काफी स्थितियां बिगड़ रही थी, लेकिन पुलिस की टीम ने पूरा मामला संभाला और परिजन की जो स्थिति है वो तो स्वाभाविक है कि अपना कोई उन्होंने खोया है तो वो काफी व्यथित हैं इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन पुलिस ने जो 4 आरोपी हैं, भगवान दास, दिनेश मीणा, प्रमोद राठौड़ और रमेश राठौड़, उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और SC/ST की धाराओं के तहत भी ये इस पूरे मामले में केस दर्ज किया गया है। दरअसल ये मामला जमीन से जुड़ा हुआ है और जमीन को लेकर ही बात बढ़ी थी और ये पूरा घटनाक्रम हुआ। जो मृतक है नारायण, उसके भाई ने 4 साल पहले जमीन जिन लोगों को बेची थी, उन्होंने ये जमीन जो है अन्य को बेची, बसंती बाई को बेची थी और जो उसका पति है बसंती बाई का, भगवान दास राठौड़, और वो अपने 3 साथियों के साथ मौके पर पहुंचा था। लेकिन नारायण और लखन ने कहा कि इस जमीन पर हमारा कब्जा है, तभी विवाद बढ़ गया और विवाद के दौरान जो है नारायण की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। तो ये पूरा मामला बेहद गंभीर है और ये हौसले किस तरह से बुलंद है अपराधियों के, ये भी बता रहा है। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया, गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अमित। पन्ना से खबर, जहां प्राथमिक कृषि सखा सहकारी समिति बिरवाही बड़ा गांव में किसानों से खरीदा गया 1000 क्विंटल गेहूं गोदाम पहुंचने के पहले ही गायब हो गया। गोदाम में खरीदी गई उपज का सत्यापन हुआ तो हड़कंप मच गया। कलेक्टर ने अधिकारियों की टीम बनाकर मामले की जांच करवाई तो बड़ी गड़बड़ी सामने आई। अधिकारियों की जांच टीम को गोदाम में लगभग 1000 क्विंटल गेहूं कम मिला। प्रशासन ने खरीदी केंद्र प्रभारी समेत अन्य से 23 लाख रुपए की वसूली करने का नोटिस जारी किया है। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है और मारपीट भी। सरेआम 16 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ की गई। विरोध करने पर घर में घुसकर मारपीट की गई। मां बेटी को घर छोड़ने के लिए धमकी दी और सलमान शाहरुख नाम के युवक पर ऐसा करने का आरोप लग रहा है। बहोड़ापुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। अलग अलग शहरों से बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कांकेर, बलरामपुर, जशपुर और बिलासपुर में झमाझम बारिश हुई है, तो वहीं मुंगेली में बारिश के दौरान सांप निकला है। खपरी गांव में 6 फीट लंबा सांप निकला है और युवक ने उसे पकड़ा। तेज बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कि लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। कांकेर के दूध नदी में बारिश से अचानक से जलस्तर बढ़ गया। शहर में लगातार 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई है। ये 5 तस्वीरें मॉनसून की दस्तक देने का जो पूरा नज़ारा है वो दिखाई दे रहा है। मॉनसून ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ झमाझम बारिश का सिलसिला 5 शहरों में। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।